युद्ध दो या दो से अधिक देशों या समूहों के बीच हिंसक संघर्ष की स्थिति होती है। यह मानव इतिहास का एक कटु सत्य है जो विनाश और पीड़ा लेकर आता है। युद्धों के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय विवाद, संसाधनों पर नियंत्रण, धार्मिक या वैचारिक मतभेद और राजनीतिक अस्थिरता। जब एक देश या समूह दूसरे के प्रति आक्रामक रवैया अपनाता है तो युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। कूटनीतिक प्रयासों की विफलता, हथियारों की होड़ और राष्ट्रवाद की भावना भी युद्ध को भड़काने में भूमिका निभाते हैं। युद्ध के भयावह परिणाम होते हैं। यह अनगिनत लोगों की जान लेता है, शहरों को खंडहर में बदल देता है और अर्थव्यवस्था को तबाह कर देता है। युद्ध के घाव लंबे समय तक समाज को प्रभावित करते हैं, जिससे गरीबी, भूखमरी और सामाजिक अशांति फैलती है। युद्धों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन देशों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने और संघर्षों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देशों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ का भाव रखना चाहिए। सीमा मुद्दों, संसाधनों के बंटवारे और अन्य मतभेदों को बातचीत और समझौते के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता भी युद्धों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युवा पीढ़ी को सहिष्णुता, शांति और संवाद का महत्व सिखाना जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था। इस युद्ध ने लाखों लोगों की जान ले ली, पूरे यूरोप को तबाह कर दिया और दुनिया को एक नए शीत युद्ध के दौर में धकेल दिया। सीरिया में चल रहा गृह युद्ध एक और दुखद उदाहरण है कि कैसे युद्ध एक देश को तबाह कर सकता है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और पूरा देश अराजकता में डूबा हुआ है। ये उदाहरण इस बात का सबूत है कि युद्ध मानवता के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। युद्धों को रोकने के लिए व्यक्ति और सरकार दोनों को अपनी भूमिका निभानी होगी। हमें अपने नेताओं से शांतिपूर्ण नीतियों को अपनाने और सैन्यवाद को त्यागने का आग्रह करना चाहिए। हमें शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले संगठनों और आंदोलनों का समर्थन करना चाहिए। हमें अपने समुदायों में भी शांति और समझ का माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए। याद रखें, शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि न्याय, समानता और सम्मान पर आधारित एक सकारात्मक स्थिति है।